गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो क्लास, सरफेस केमिस्ट्री में हम कॉलोइड्स पढ़ रहे थे। कॉलोइड्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलोइड्स। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली हैं। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, राइट। तो इससे पहले हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिए हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारे पिछले लेक्चर में हमने पूरे कर लिए हैं, right? Today I'm going to start about the electrical properties, right? This is one of the most important properties of colloids. इसमें फर्स्ट ये हमको बताएगा कि कॉलोइड्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसे क्रिएट होता है, राइट? इसमें हम चार्ज ऑन कॉलोइड्स को, ये जो प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ये एक्सप्लेन करती है, राइट? दिस प्रॉपर्टीज़ includes all properties of colloids, right? These properties explain charges on colloidal solution, also stability. ठीक है, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको ये प्रॉपर्टीज बताएगी, राइट? राइट। तो चार्जेस ऑन कोलोइड सॉल्यूशन जो है उसके लिए एक थ्योरी यहाँ पर आपको पढ़नी होती है। ठीक है, जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन कॉलोइड्स, इसको समझाया गया है। एक मेथड आपके पास, एक थ्योरी है, प्रीफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी, राइट? प्रीफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी, राइट? आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट? चार्ज ऑन कोलोइडल जो है वो प्रीफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ आयन जो है, ये थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इसके अनुसार क्या है कि द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल इज ड्यू टू प्रीफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन्स present in the dispersion medium, right? The ions preferred by colloids particle are those which are common with their own lattice. So my dear students, प्रीफरेंशियल जो थ्योरी है आपके पास, प्रीफरेंशियल एड्जॉर्प्शन थ्योरी जो है आपके पास, या आप कह सकते हैं प्रीफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन थ्योरी जो है वो क्या है, मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको पहले समझाता हूँ। ठीक है, तब जाके आप इसको कंप्लीट समझ पाओगे। सपोज दैट मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, एक जो मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है आपके पास, व्हेन वी रिएक्ट सिल्वर नाइट्रेट विथ एक्सेस के। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट करा रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 प्लस मैं रिएक्ट करा रहा हूँ Ki। अब Ki में क्या ले रहा हूँ, एक्सेस में ले रहा हूँ, एक चीज़ मेरे पास एक्सेस में है। अब ठीक है, जो एक्सेस में होगा वो एक्ट एज ए सॉल्वेंट, यानी कि DM, यानी कि डिस्पर्स मीडियम, राइट? जब भी रिएक्शन होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा आपके पास, AgI बनेगा। AgI का क्या बनेगा, सोल बनेगा। ठीक है, AgI का सोल बनने वाला है आपके पास। ठीक, एक सोल बन गया है, समझ रहे हैं बात को, राइट? तो प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन क्या कहता है कि जो एक्सेस में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, या हमारे पास क्या है, ये डिस्पर्स मीडियम है। ठीक, जो AgI आपका बना सॉल, ये क्या करता है अपने सरफेस पर, ठीक, जो एक्सेस में हमने क्या ले रखा है आपके पास, सॉल्वेंट या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पर, उसका आयन को अपने सरफेस पर अट्रैक्ट कर लेगा। अब कॉमन आयन को करेगा, लेकिन कॉमन आयन। तो पहली बात है, पहला जो रिएक्शन है इसको समझिए आप, पहले AgI बना, सोल बना। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोइड्स, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, दैट इज AgI, इट हैज़
it has a tendency to attract common ion from the solution towards its surface। ठीक है। अब जो AgI है आपके पास, मेरी बातों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। AgI का जो मॉलिक्यूल है, ये AgI का मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल जो बना यहाँ पर, इसकी टेंडेंसी होती है कि वो एक एक्सेस अमाउंट जो सॉरी एक कॉमन आयन को ले लेता है। कहाँ से? एक्सेस में जो चीज़ है, जो आपने जिसमें आपको AgNO3 में जो भी आपने मिलाया है एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है यहाँ पर? AgI KI, ठीक है। तो यहाँ कॉमन आयन कौन सा है? देखो Ag पर प्लस, I पर माइनस, यहाँ पर K प्लस है, यहाँ K तो है नहीं, यहाँ I माइनस। तो I क्या करे, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। तो I को ये क्या करेगा यहाँ पर? I क्योंकि कॉमन है ना दोनों में। अब कॉमन की चीज़ को लेना है आपने, जो आपका सोल बना है वो प्लस इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आप रिएक्शन करा रहे थे, वो जो एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो, उसका एक आयन जो कि कॉमन होगा दोनों में, यानी कि सोल में और इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉमन होगा, उसको अपने सरफेस पर क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप यहाँ पर आई है, तो आई क्या कर रहा है यहाँ पर? इसके सरफेस में जुड़ जा रहा है, बॉन्ड बना दे रहा है, ये समझ लीजिए आप। ये क्या है? आई माइनस, आई माइनस, आई माइनस, आई माइनस, ठीक है। ऐसे एक लेयर बना दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब के आई क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, एक्सेस अमाउंट में है। इन दोनों में कॉमन आयन क्या है भैया? इन दोनों में आई है, ठीक है। ये आई या इसके सरफेस में क्या करेगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। आफ्टर द एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन हो गया ना, आफ्टर द एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन टुवर्ड्स इट्स सरफेस, नाउ इट इज कॉल्ड। अभी अब यहाँ पर आप समझ सकते हो ना कि पूरा ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज बन गया है। अब नेगेटिवली चार्ज किस पर है? कॉलॉइड्स पर है। AgI कॉलॉइड से है कि AgI पर पूरा नेगेटिवली चार्ज का एक लेयर बन गया है। तो इस सोल को हम क्या कहेंगे? इस कॉलॉइड्स को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज कहेंगे, नेगेटिव चार्ज कॉलॉइड पार्टिकल, ठीक। या अगर सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में ही होगा तो सॉल्यूशन कहेंगे। अब मेरी बात समझो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं नेगेटिव वाला बता रहा हूँ, तो इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए आप। सपोज दैट मेरे पास क्या था? AgI, Ag क्या था? I, ठीक है। AgI का मेरे पास क्या था? सोल बना था अभी। और उसने जो KI था मेरे पास, KI में से I कॉमन है दोनों में, तो हुआ क्या? I ने क्या कर दिया कि ये जो AgI है के सरफेस में I ने क्या कर दिया? अट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। ये क्या बना? I, ये पूरा नेगेटिवली सोल बन गया है, ठीक है। राइट, बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिवली, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज आयन कहेंगे, या फिर कि क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, राइट, राइट। तो सेम वी हैव सपोज दैट, दूसरा भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज कॉलेट सॉल्यूशन भी हम बना सकते हैं। इफ़ यू टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO, वही चीज़ ले लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं विथ KI के साथ अगर हम लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड बनेगा। कैसे बनेगा हम इसको देख लेते हैं। देखो भाई, मैंने अभी तक क्या लिया था यहाँ पर, इसको ऐसे समझें कि फिर से मैं AgNO3 ले रहा हूँ, लेकिन एक्सेस में ले रहा हूँ। नाउ ये क्या है? एक्सेस में है, राइट। और अब मैं ले रहा हूँ KI को, राइट। अब इसमें से एक आयन जो होगा, वो जो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर हमारे पास सोल बनेगा, ठीक है। AgI बनेगा सोल, तो ठीक है, ठीक। अब ये क्या करेगा? इसमें जो एक्सेस है, यहाँ से एक कॉमन आयन ले लेगा। अब कॉमन आयन कौन सा होगा? इसमें Ag होगा।
देखो Ag यहाँ भी है, Ag यहाँ भी है, ठीक है। तो ये क्या करने वाला है अब ये क्या करेगा जो AgI है इसको मैं थोड़ा सेंटर में लिख दूँ। ये जो मॉलिक्यूल बना, ये Ag जो है इसके साथ क्या कर लेगा, एक लेयर बना देगा, कि कॉमन है ना, कॉमन आयन को ये क्या कर लेता है, प्रिफरेंस देता है। इसलिए तो इसका नाम क्या है, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन्स है। प्रीफर करता है, जो कॉमन आयन है उसको ये क्या करता है, अपने सरफेस में जोड़ देता है, अट्रैक्ट कर देता है, या यू कैन से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या आएगा मेरे पास, इस केस में क्या आएगा, इस केस में AgI आएगा, ठीक है। Ag प्लस Ag प्लस, सब प्लस के होंगे, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, तो होल क्या बन जाएगा, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स, राइट। तो हमने देखा कि दो किस्म के आपके पास क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कि सॉल्यूशन में एक ही प्रकार का क्या होगा आपके पास, कोलॉइड्स होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। जो चीज़ एक्सेस में होगा उसको ये क्या करेगा, प्रिफरेंस प्रिफरेंस देगा जो कॉमन आयन है, ठीक है, राइट। कैसे हम बनाते हैं ये चीज़ समझ गए बात। तो एक मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एक कोलिडर सॉल्यूशन में केवल एक ही प्रकार का चार्ज होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक है। अगर एक सॉल्यूशन में दोनों अगर चार्जेस हों प्लस और माइनस, तब क्या होगा, ये तो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, पीपीटी बना देगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा ना, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। आर यू गेटिंग, ये तो आप समझ रहे होंगे ना, यही तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स है, कि कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होता है उसमें केवल एक ही प्रकार का क्या होता है, कि किस्म का, ओनली वन काइंड्स ऑफ चार्जेस होगा, या तो प्लस वाला ही होगा या फिर माइनस वाला ही होगा, क्योंकि दोनों अगर होंगे तो एक पीपीटी में चेंज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे मिल्क आप देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं ना कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें एक चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता हो, प्लस का या फिर माइनस का, ठीक है, एक ही होगा लेकिन वो, राइट। अगर दोनों हो जाएंगे प्लस माइनस, तब तो ये पीपीटी बन जाएगा, ठीक है, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, तब तो कोलोइडल सॉल्यूशन कहाँ रहेगा, ये नहीं रहेगा ना, ठीक है। बस यही एक स्टेबिलिटी भी बताती है हमको कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों है, क्वाइट स्टेबल है, बिकॉज ऑफ हैविंग वन टाइप ऑफ व्हाट, चार्ज, ठीक। एक ही प्रकार का चार्ज होता हो सकता हो प्लस वाला हो सकता है वो माइनस वाला हो, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स इज ड्यू टू presence of similar charge on colloidal particle due to which they do not aggregate, ठीक है। अगर प्लस भी हो माइनस भी हो तब तो मेरे डियर स्टूडेंट्स कहानी बिगड़ जाएगी, फिर तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, जैसे समझे पार्टिकल है आपके पास, कोलोइडल पार्टिकल है, इसको मैं यहाँ ऐसे समझा दूँ आपको। सो बताए एक कोलोइडल पार्टिकल ये है आपके पास, एक कोलोइडल पार्टिकल ये है यहाँ, ठीक है। ये सेम चार्ज के ही होते हैं, या तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा। अगर सपोज है माइनस हो जाए, एक माइनस हो जाए और एक प्लस हो जाए, तो ये क्या क्या हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, तो कोलोइडल सॉल्यूशन तो फिर रहा ही नहीं है, ठीक है। जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, पीपीटी नहीं बनता है, पीपीटी हम बना सकते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे अभी। पीपीटी कब बनेगा, जब हम इसमें क्या डालेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, या थोड़ा सा सिट्रस डाल दो आप सपोज, या आप मिल्क मान लीजिए इसको अभी हाल फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत सॉल्ट डाल दूँ या सिट्रिक डाल दूँ, तो क्या होगा, पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे, फिर कोलॉइड्स एग्रीगेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के पास प्लस माइनस होंगे, ठीक है। अब सपोज है प्लस प्लस है, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो माइनस होगा वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इन दोनों को, राइट। समझ रहे हो ना, दूध इसीलिए फटता है, कहने का मतलब है ना, क्योंकि वो पीपीटी बना देता है, हम कोई चीज़ डाल देते हैं उसमें, राइट। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल ड्यू टू विच दे डू नॉट कंबाइंड
या यू कैन से एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म पीपीटी। ठीक है, दैट्स द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। गेटिंग? ये चीज़ें समझ रहे हो ना। जो चार्ज मैंने यहाँ बताए ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, एक ही चार्ज होगा, दोनों क्या होंगे, प्लस ही होंगे। ये प्लस होगा, ठीक है, या दोनों माइनस के होंगे। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ में बात आ गई कि प्लस चार्ज क्या है, माइनस चार्ज क्या है और स्टेबिलिटी क्या है। ठीक, राइट। अब जैसे ही आपके पास प्लस या माइनस चार्ज कोलॉइड्स आपको मिले, ठीक है, अब होता क्या है कि सॉल्यूशन में हमारे पास और भी चार्जेस हैं। इसको थोड़ा सा तरीके से समझें आप। अभी तक मैंने क्या किया था कि आपको दो प्रकार के क्या क्या बताए थे। जैसे मैंने कहा AgI, एक सोल ये है AgI, एक को मैं प्लस और एक को माइनस बना देता हूँ अभी आपके समझने के लिए। ठीक है, ठीक, एंड एक मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आई वाला था तो मैं माइनस लिख देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, आई माइनस आई माइनस आई माइनस है। यहाँ क्या था, AG प्लस है, मैं प्लस बना रहा हूँ। ठीक है, प्लस। तो मेरे पास दो प्रकार के कोलोइड्स पार्टिकल हैं, कोलोइड्स सॉल्यूशन है। एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइड सॉल्यूशन, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि इसको आप गौर से देखें। मेरे पास जब ये बना, ठीक है, ये बात क्या बना कि मेरे पास आई तो फिर मेरे पास AG जो है एक्सेस अमाउंट में बचा था। ठीक है, जब मैंने रिएक्शन कराया था तो AG प्लस में एक्सेस अमाउंट में बचा होगा क्योंकि आई तो यहाँ जुड़ गया, और यहाँ पर क्या था, आई माइनस बचा होगा एक्सेस में। जो मैंने दो रिएक्शन लिखेगा पहले आपको पता होना चाहिए। जब मैंने AgNO3 प्लस KI एक्सेस में लिया था तो आई तो एडजॉर्ब हो गया यहाँ पर, अब AG प्लस बचा। क्या बता, AG, इस केस में क्या बता, AG प्लस बचा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। और जब मैंने एक्सेज में AG लिया था, AgNO3 लिया था और KI के साथ रिएक्शन कराया था तो AgI का सोल बना दोनों केसेस में। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ था आपके पास, यहाँ पर AG का प्लस जुड़ गया था इसके सरफेस में। यहाँ क्या बचा, अब आई माइनस बचा सॉल्यूशन में। दो केसेस अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो सॉल्यूशन में ये जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बना, ठीक है, ये जो लेयर बनी ना बेटा आपकी, ये फिक्स्ड, इसे कहते हैं फिक्स्ड लेयर, ये फिक्स्ड हो जाती है। राइट, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर आप। ये जो लेयर बनी पहले, जो आई माइनस आई माइनस आई माइनस, यहाँ पर ये फिक्स्ड लेयर है। अब होता क्या है कि सॉल्यूशन में ये तो बन गया, अब सॉल्यूशन में AG प्लस भी तो है। अब ये वाला जो नेगेटिवली चार्ज सॉल है आपके पास, कोलॉइड है, ये सॉल्यूशन से क्या करता है, जो प्लस चार्ज को अपनी ओर क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में माय डियर स्टूडेंट्स अभी तो AG प्लस तो बचा ही है ना, तो एक लेयर और बनती है। मेरे कहने का मतलब है एक लेयर यहाँ पर और बन जाती है ऐसे। ठीक है, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ पर ये क्या बनेगा, प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, AG प्लस 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 प्लस। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में माइनस वाला चार्ज आ जाएगा सबके। ठीक है, माइनस 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 आई माइनस आई माइनस आई माइनस। इस चीज़ को आप थोड़ा समझें। तो कहानी क्या है कि कोलोइडल सॉल्व adsorb one of its own ion from the solution preferentially and gets charged। समझ गए, यहाँ तक तो पुरानी बातें थी। दिस चार्ज attracts ions of opposite charge from the solution। देखो यहाँ पर आई था, आई माइनस तो सॉल्यूशन से ने प्लस वाले को अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो प्लस और माइनस प्लस और माइनस। ठीक है,
इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एक बार फिर से हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले यहाँ बना दूँ, ठीक है, राइट। तो एक मैं बना देता हूँ पहले, फिर उसके बाद समझ लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है। दोनों केसेस के लिए एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास अभी तक क्या था, AGI था, ठीक है, और इसके बाहर जो थे आपके पास, ठीक है। अब इसको मैं नेगेटिवली आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस, ठीक है, नेगेटिवली है। अब सॉल्यूशन में आपको पता है कि AG, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है मेरे पास, के प्लस आई माइनस एक्सेस में लिया था मैंने इलेक्ट्रोलाइट, आई तो यूज हो गया है, ठीक है। अब के प्लस रहा, तो ये क्या करता है कि अपोजिटली जो चार्ज है सॉल्यूशन में, उसको अपने साथ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि क्या है, के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस, ठीक, एक मैं समझा देता हूँ आपको, राइट। तो ये जो डबल लेयर बनी है, डबल लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, तो इसी को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, या आप कह सकते हो हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, राइट। द आयंस adsorbed by the colloidal particle from a fixed layer, ठीक है, फिक्स्ड लेयर मैंने बताया था ना, ये वाली जो लेयर है, जो पहला जो लेयर है वो फिक्स्ड लेयर होती है, और जो आपके पास सेकेंड लेयर होती है वो क्या होती है, डिफ्यूज्ड लेयर। सेकेंड जो लेयर है ये क्या है, डिफ्यूज्ड, यानी मोबाइल लेयर भी कह सकते हो आप। ये तो फिक्स्ड रहती है, ये जो है फिक्स्ड है, लेकिन जो बाहर जो इसने अट्रैक्ट कर रखा है पॉजिटिव वाला, वो क्या है, कौन सा है, वो है आपके पास मोबाइल, ठीक है, राइट। जो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों है इसका नाम ऐसा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसको हम डिफाइन करें तो द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर, ये जो है ये फिक्स्ड लेयर है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर, जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है, डिफ्यूज्ड लेयर है। अब दो लेयर बन गए ना, द पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे भी कह सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर ऑन कोलोइडल पार्टिकल। ये कोलोइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर जो क्या है, डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड एंड जो आउटर लेयर है, यानी कि डिफ्यूज लेयर एंड डिफ्यूज्ड जो लेयर है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, या यू कैन से जीटा पोटेंशियल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, जीटा पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें हमने ये भी देखा कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है, एक ही प्रकार का चार्ज होगा कोलोइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, दो नहीं हो सकते हैं पॉसिबल, क्योंकि दो अगर पॉसिबल हुए, दो चार्ज, दो आयंस अगर एक मिलेंगे प्लस माइनस, तो पीपीटी बना देगा, ठीक है। तो एक ही प्रकार का क्या होता है, चार्ज होता है, एक ही प्रकार के चार्ज होने से इसकी स्टेबिलिटी जो है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इसकी स्टेबिलिटी को भी हम एक्सप्लेन करता है साथ साथ में, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था अभी, द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स is due to the presence of similar charge on colloidal particle,
ठीक है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो था ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक। तो नेक्स्ट इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और आपको पढ़नी है, राइट। फिर हम प्यूरिफिकेशन में चलेंगे, तो इसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो टिल देन गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस मोर अबाउट।